राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवरात्रि के सप्तम दिवस के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। 4 अप्रैल को मनाया जाएगा नवरात्रि का सप्तम दिवस। माँ देवी दुर्गा के कालरात्रि के स्वरूप की पूजा विधि विधान से की जाती है। कालरात्रि माता का स्वरूप घने अंधेरे जैसा है, काला है, बिखरे हुए बाल हैं, गले में बिजली जैसी चमकती माला है, जो शक्ति और विनाश का प्रतीक है। इसके 3 नेत्र हैं, इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती है। इनके 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लोहे का शस्त्र, वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। आइए हम माँ के कालरात्रि की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और इस रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार जब मचा दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और भगवान शिव ने देवी पार्वती से अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर मां पार्वती जी ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकलते हुए रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इससे दुर्गा जी ने अपने तेज कालरात्रि को उत्पन्न किया और इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उनके शरीर के निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। बोलो कालरात्रि मैया की जय। माँ कालरात्रि के रूप में भले ही भयंकर हों, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए शुभंकरी हैं कहलाई जाती हैं। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है और कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और असुरी शक्तियां उनसे दूर भाग जाती हैं। उनका नाम उच्चारण करते ही वो भयभीत हो जाती हैं। माँ कालरात्रि के गुणों का हम वर्णन कहाँ तक करें, लेकिन गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। पूजा थाली में गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर, मालपुआ इत्यादि से आप भोग लगाएं तो माँ कालरात्रि आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगी। राधे राधे।